तो आज थी WWE ड्राफ्ट 2021 की नाइट 2। वैसे मैं कहता हूँ रॉ कमाल का गया, रॉ ऐसा गया वैसा गया, लेकिन आज जो मैं टैगलाइन देना चाहूंगा वो है बोरिंग मंडे नाइट रॉ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे WWE के आज हुए मंडे नाइट रॉ के बारे में। अब रिसेंट टाइम में जो रॉ एकदम तरक्कियों पे था, काफी कमाल का वो शो जा रहा था, लेकिन भाई आज का रॉ देख के सही में मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। शो पर ज्यादा कुछ चीजें नहीं हुई, जो चीजें हुई वो बिल्कुल भी सेंस वाली नहीं थी। तो शो पर जो भी चीजें उसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। WWE ड्राफ्ट 2021 की नाइट 2 कहां गए सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच और सभी, और अनएक्सपेक्टेड वे में गेबल स्टीवसन भी पार्ट थे इस ड्राफ्ट का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं ड्राफ्ट के रिजल्ट्स के बारे में और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं WWE के पूरे आज के रॉ के बारे में। तो जो ड्राफ्ट है उसका राउंड 1 होता है जहां पर हमारे करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द मैन बेकी लिंच आ जाती है मंडे नाइट रॉ में। जिमी जे यानी कि दी ऊसो चले जाते रोमन रेंस के पास और वो चले जाते ड्राफ्ट हो जाते स्मैकडाउन के अंदर। बॉबी लैशली एमवीपी होते मंडे नाइट रॉ में और साशा बैंक्स को स्मैकडाउन के अंदर ही ड्राफ्ट कर दिया जाता है। अब ये था राउंड 1। राउंड 2 के अंदर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस जाते हैं मंडे नाइट रॉ में, शिंजुके नाकामुरा, रिक बूब्स जाते हैं स्मैकडाउन के अंदर, आर्चर ऑफ इन्फिनिट डेमियन प्रीस्ट जाते हैं मंडे नाइट रॉ में और शेमस की एंट्री हो चुकी है स्मैकडाउन की ब्रांड के अंदर। अब बात करते हैं अगले राउंड के बारे में। वहां पर शेना बेजलर, क्वीन ऑफ स्पेड जाती हैं स्मैकडाउन की शो में, प्राइज फाइटर केविन ओवंस मंडे नाइट रॉ में आ चुके हैं, ज़ाया ली एनएक्सटी से आ चुकी हैं स्मैकडाउन के शो में और एजे स्टाइल्स एंड ओमा स्टिल एक साथ होंगे और वो रहने वाले हैं मंडे नाइट रॉ में। अब अगले राउंड के बारे में बात करते हैं तो अगले राउंड के अंदर हमारे फॉर्मर रॉ टैग टीम चैंपियन यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ में एक बार फिर से वापस। साथ ही में वाइकिंग रेडर्स जाने वाले हैं स्मैकडाउन के शो में, जो कि काफी अच्छी चॉइस है। फिन बैलर आ चुके हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर और वन एंड ओनली रिकोशेट जाने वाले हैं स्मैकडाउन में। अब नेक्स्ट राउंड होता है जहां पर सिजारो ड्राफ्ट होते हैं स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर। हम्बर्टो और जो एंजल गार्जा की टैग टीम है वो भी स्मैकडाउन में जाती है। केरन क्रॉस एक बार फिर से रहेंगे रॉ में और अलेक्सा ब्लिस को भी रॉ के अंदर ही ड्राफ्ट किया जाता है। तो ये अभी फिलहाल भाई पूरा WWE ड्राफ्ट 2021। इसके बाद फाइनल राउंड आता है और फाइनल राउंड के अंदर गेबल स्टीवसन एक काफी सरप्राइज नाम है जो कि आ चुका है मंडे नाइट रॉ में। रिड्जी हॉलैंड जो कि NXT के थे वो आ चुके हैं स्मैकडाउन के शो के अंदर। कार्मेला मंडे नाइट रॉ में आई हैं और सैमी ज़ेन स्टिल रहने वाले हैं स्मैकडाउन का पार्ट। तो ये भाई पूरा आज का WWE ड्राफ्ट 2021 का रिजल्ट था। कैसा लगा ड्राफ्ट आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ की तरफ। अब मैं क्यों कह रहा हूं बोरिंग मंडे नाइट रॉ। अब शो की जो ओपनिंग है वो होती है हमारे करंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच के साथ में। वो आते हैं रिंग में, वो बात करते हैं किस तरीके से वो हराने वाले सभी को। वो हराएंगे बियांका बेलेयर, साशा बैंक्स को और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, लेकिन बेकी लिंच कहती हैं क्यों ना एक बार फिर से बन जाया जाए बेकी टू बेल्ट्स। वहां से शार्लेट फेयर आती हैं। शार्लेट फेयर की इंटरप्शन के बाद वहां से बियांका बेलेयर भी आती हैं और एक तरह का कॉन्फ्रंटेशन होती है तीनों के बीच में और उसके बाद जो मैच है वो हो जाता है मेन इवेंट के लिए सेटअप, क्योंकि बियांका बेलेयर और शार्लेट फेयर का होने वाला है आमना सामना। यूनाइटेड स्टेट टाइटल मैच भी होता है। जेफ हार्डी और डेमियन प्रीस्ट का एक बार फिर से होता है आमना सामना। मैच के एंडिंग में स्वानटॉन बॉम्ब पड़ता है, डेमियन प्रीस्ट को एक रोल अप आता है डेमियन प्रीस्ट की तरफ से और 1-2-3 जीत हो जाती है डेमियन प्रीस्ट की। उसके बाद रिंग के अंदर आते हैं सारा, जो कि एक्चुअल में यहाँ पर इंटरव्यू लेती हैं, वो जेफ हार्डी से बात करते हैं किस तरीके से वो स्मैकडाउन का पार्ट जरूर है, लेकिन आज उन्हें काफी क्लोज विक्ट्री का सामना करना पड़ा और वो काफी क्लोज थे न्यू चैंपियन बनने के लिए। जेफ हार्डी कहते हैं स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर आप सभी मेरा एक अलग रूप देखने वालों, मेरी एक अलग ईगो देखने वालों जो कि बाहर आएगी। और वहां से ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं। ऑस्टिन थ्योरी के हाथ में होता है फोन, वो आता है रिंग के अंदर। वो कहते हैं बचपन से वो जेफ हार्डी के काफी बड़े फैन थे, तो क्या करना चाहते हैं वो लेना चाहते हैं एक सेल्फी। जेफ हार्डी सोचते हैं काफी अजीबो गरीब नहीं मामला हो गया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं हम लोग सेल्फी ले लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद ऑस्टिन थ्योरी अटैक कर देते हैं जेफ हार्डी के ऊपर और फिर लेट के उनके साथ में सेल्फी लेते हुए नजर आते हैं। शो के ऊपर शेना बेजलर और डैना ब्रुक का भी होता है आमना सामना। मैच में शेना बेजलर की एक बार फिर से डोमिनेशन वाली परफॉर्मेंस और इजी वे में उनकी जीत हो जाती है। फिर से वो जाती रिंग साइड के ऊपर और जिस तरीके से उन्होंने एवा और नाया जैक्स का हाथ तोड़ा था वैसे तोड़ने चलती है डैना ब्रुक का, लेकिन वहां से डू ड्रॉप आ जाती है। डू ड्रॉप कन्फ्रंट करती है शेना बेजलर को, उनकी पीठ के ऊपर एक मुक्का पड़ता है शेना बेजलर की तरफ से और दोनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन होती है और ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। एंजल गार्जा और हम्बर्टो फेस करते हैं मुस्तफा अली मंसूर का। मैच के एंडिंग में एंजल गार्जा और हम्बर्टो की जीत होती है और एक सेकंड बाद वहां से बिगी की एंट्री हो जाती है। बिगी रिंग के अंदर आते हैं, बात करते हैं किस तरीके से वो WWE चैंपियन है और फाइनली जो रॉ है वो उनका एरिया बन चुका है। फिर वो बात करते हैं उनके अपोनेंट के बारे में जिन्होंने चैलेंज किया था उन्हें, वो है ड्रू मैकिंटायर और वो ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट करना चाहेंगे, वो अलग बात है, वो स्मैकडाउन में जा चुके हैं। वहां से आते हैं मैकिंटायर
बात करते हैं किस तरीके से एक बार फिर से उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलने वाले, वो बिगी को हराने वाले हैं। पहले उन्हें स्क्रू कर दिया गया था, लेकिन फिर वहां से एंट्री होती है डर्टी डॉग्स यानी कि जिगलर एंड रॉबर्ट रूड की। अब जिगलर यहां पर रिंग के अंदर आते हैं, बात करते हैं किस तरीके से मैकिंटायर और बिगी दोनों की सक्सेस के अंदर जिगलर का एक बड़ा हाथ है। शुरुआत में जो बिगी हैं वो एज मैनेजर एज बॉडीगार्ड आए थे जिगलर के, और मैकिंटायर का भी ये हाल था। और मैकिंटायर और बिगी अब दोनों की दोनों मेन इवेंट लेवल पहुंच चुके हैं, तो एक सिंपल सी चीज करनी है, उन्हें थैंक्स कहना है जिगलर को यहाँ। लेकिन भाई यहाँ पर जो बिगी और मैकिंटायर है टैग टीम एक्शन के लिए चैलेंज दे देते हैं, फिर टैग टीम एक्शन होता है। मैच के एंडिंग के अंदर बिगी बिग एंडिंग लगाने चलते हैं जिगलर को, लेकिन मैकिंटायर टैग लेते हैं, वो लगाते हैं अपनी तरफ से क्लेम, और होता है 1 2 and 3 एंड मैकिंटायर बिगी की टैग टीम की जीत होती है। फिर दोनों के बीच होती है कॉन्फ्रंटेशन। बिगी कहते हैं लग रहा है तुम्हें काफी जल्दी टाइटल अपॉर्चुनिटी की, तो चलो फाइनली मैं तुम्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं क्राउन ज्वेल के अंदर, और वहां पर तेरा और मेरा मैच होगा, ये बात हो चुकी है ऑफिशियल। फिर वुमेन्स की टैग टीम टाइटल्स भी ऑन द लाइन लगी होती है। नटालिया और टमीना फेस करती है निकी ऐश रिया रिप्ले का, और मैच के एंडिंग के अंदर निकी ऐश और रिया रिप्ले की जीत होती है। फिर शो पर गोल्डबर्ग आते हैं, वो आते हैं रिंग के अंदर और बात करते हैं किस तरीके से समर स्लैम के अंदर जो उनके बेटे यानी कि गेज के साथ हुआ। लैशली का कहना ये है कि वो बिना इंटेंशन के था, लेकिन गोल्डबर्ग जानते हो जानबूझ के उनके ऊपर हमला किया। वो कॉल आउट करते हैं वहां से लैशली को। लैशली आते हैं और वो कहते हैं तुझे क्या लग रहा है भाई, तू 1998 टाइप की ड्रेस यहाँ पर पहन के आया, मैं कोट पैंट में आया हूँ, अभी फिलहाल मैं तेरी धुलाई करना नहीं चाहता। लेकिन गोल्डबर्ग वो बात सही है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया था, बल्कि मैं उस टाइम गुस्से में था, तुम्हारे बेटे ने हमला किया और वो गलती से अटैक हो गया। फिर वो कहते हैं मैं जानता हूं तू क्या चाहता है, तू मैच चाहता है मेरे अगेंस्ट, चल तेरे को एक मैच मिलता है क्राउन ज्वेल के अंदर, लेकिन एक कंडीशन पे, ये होगा एक नो होल्ड्स बार्ड मैच। लेकिन गोल्डबर्ग कहते हैं उन्हें घुटनों पे बैठ के कि थैंक यू सो मच लैशली इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इससे क्या होगा तूने मुझे लाइसेंस दे दिया तेरा मर्डर करने का, तुझे मारने का। और गोल्डबर्ग कहते हैं बॉबी लैशली तुम सिर्फ नेक्स्ट नहीं हो बल्कि तुम डेड हो। उसके बाद बॉबी लैशली कहते हैं भैया चैंट्स बंद करो और ये जो म्यूजिक है ये कट करो। सोचो गोल्डबर्ग नो होल्ड्स बार्ड मैच होने वाला, तुम पर कोई भी हमला कर सकता है, और अचानक से तुम्हारे पीछे कोई दो आ जाए। वहां से सेड्रिक अलेक्जेंडर शेल्टन बेंजामिन आते हैं, लेकिन गोल्डबर्ग दोनों की धुलाई करते हैं, स्पीयर लगाते हैं, और कुछ इस तरीके से दोनों के बीच कॉन्फ्रंटेशन हो जाती है। न्यू डे आती है वहां से, फिर न्यू डे वर्सेस हर्ट बिजनेस के बीच मैच होता है, एंड गेस व्हाट, न्यू डे हरा देती है हर्ट बिजनेस को। इसके बाद शो के ऊपर आते हैं आरके ब्रो, रैंडी ऑर्टन और रिडल। बैक स्टेज के ऊपर रैंडी ऑर्टन ने चैलेंज दिया था ओमास को, वो कहते हैं भैया चैलेंज जो है मैंने तुम्हें दिया, ओमास या फिर उसे एक्सेप्ट करो, या फिर तुम बता दो तुम मुझसे डर गए क्योंकि मैं लेजेंड किलर हूं, मैं वाइपर हूं। वहां से एजे स्टाइल्स और ओमास आते हैं। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने रिडल के खिलाफ एक विक्ट्री हासिल की थी, और इसी की जो सेलिब्रेशन टाइप है वो दोनों मिलकर मना रहे थे बैक स्टेज के ऊपर। लेकिन अब टाइम आ गया जब ओमास तुम्हारी धुलाई कर देगा। रिंग के अंदर जैसे ही वो आते हैं, रैंडी ऑर्टन हमला शुरू कर देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, और आखिर में लगाते हैं आरके। मैच वगैरह कुछ नहीं होता है, और सिर्फ एजे स्टाइल्स के ऊपर होता है हमला। कुछ इस तरीके से ये चीजें हमें एंड होती हुई नजर आती हैं। मेन इवेंट के अंदर रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फेयर बियांका बिलेर का होता है आमना सामना। मैच की जो एंडिंग है वो डिस्क्वालिफिकेशन में हो जाती है, लगाने चलती है बियांका बिलेर केओडी, जैसी वो लगता है पिनफॉल करने चलती है। बेकी लिंच होती है रिंग साइड के ऊपर और वो हमला उन पर शुरू कर देती है। फिर साशा बैंक्स भी शो के ऊपर होती हैं और वो भी भैया हमला शुरू कर देती हैं बेकी लिंच के ऊपर। कुछ इस तरीके से आज का मंडे नाइट रॉ एंड होता है। अब आई नो क्राउन ज्वेल के बाद जो WWE ड्राफ्ट है वो हमें कह सकते हैं पूरी तरीके से अप्लाई होता हुआ नजर आएगा दोनों रोस्टर्स के ऊपर, लेकिन सीरियसली मैं बताऊं आज का मंडे नाइट रॉ मुझे किसी भी एंगल से सेंस वाला नहीं लगा। जो शो की बुकिंग है सही में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऊपर से शो के अंदर कोई भी कह सकते हो मेजर स्टोरी लाइन थी नहीं यार जिससे फैंस देख के एक्साइटेड हो, ना ओसो उसको लेके कुछ हुआ, ना लेजनर है ना रोमन है। इसलिए मेरे हिसाब से आज का मंडे नाइट रॉ भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था पर्सनली मेरे लिए। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना, इसलिए मैं आज की शो को 5 स्टार में से 2 स्टार रेटिंग देना पसंद करूंगा। आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो आई है पसंद, लाइक कर देना, नीचे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। आने वाले टाइम में ऐसी और भी कमाल की फ्रेश अपडेट्स के लिए मिलता हूं आपसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।